कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, अरे कहाँ से आ गया अंग्रेज़ का, क्या अंग्रेज़ चले गए, अपनी औलाद को छोड़ गए, हम तो भारतीय हैं इसलिए अंग्रेज़ी क्यों सीखें, अंग्रेज़ी भाषा बोलता है हिंदी का अपमान करता है। बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से उन लोगों को भी डिमोटिवेट कर देते हैं जो एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में इंग्लिश लैंग्वेज बोलना या सीखना सच में हिंदी का अपमान या देश के विरोध है? नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज का ये इंटरव्यू पॉलिटिकल की बजाय एक एजुकेशनल इंटरव्यू होने वाला है। ये वीडियो और ये इंटरव्यू उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद बेनिफिटफुल होने वाला है जो इस लॉकडाउन के चलते इस चिंता में हैं कि उनका करियर का क्या होगा। तो आप सबको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टिप्स मिलने वाली हैं। साथ ही साथ यदि आप या आपके घर में कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है या आप पहले से ही इंग्लिश लैंग्वेज में वीक हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहते हैं एक्सपर्ट, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपका जीवन और कैरियर दोनों ही बदल देंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक अग्रवाल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you Sumit and your team of Globy News. You've created such a wonderful platform to provide information to the people. अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, अपने आप से कनेक्ट करने का और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे वीडियोस बनाए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। सौभाग्य से सर मेरे भी गुरु रह चुके हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है जीवन में और आप यकीन मानिए जो अभिषेक सर ने मुझे सिखाया है वो शायद किताबों ने या स्कूल्स में नहीं सिखा पाए। तो लेकिन उसके अलावा मैं कुछ फॉर्मल इंट्रोडक्शन में चाहूँगा सर, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए आप अपने बारे में बता दीजिए। My name is Abhishek and I've been training the people for almost 22 years and training the people for better lifestyle, English language, communications, presentations and of course a lot more other things that will help you grow in life. जीवन में जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा वो सब मैं यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। ओके, वंडरफुल। सो सर सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा इंटरव्यू का कि जिस तरह से आप देख रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, हालांकि इस महामारी ने कहर ढाया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे स्टूडेंट्स पर भी। जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सारे के सारे बंद हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस चिंता में है कि अब उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो अभी सभी स्टूडेंट्स को ये दिख रहा है कि उनके हाथ में अब लगने वाली है सिर्फ बेरोज़गारी। तो इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए या स्टूडेंट्स को ऐसा क्या सीखना चाहिए, ऐसी कौन सी अब पढ़ाई बची है जो इस तरह के जो माहौल आजकल वर्तमान में चल रहा है इस वर्तमान समय में भी वो अपने आप को पॉजिटिव रख पाएँ और अपना कैरियर ब्राइट बना पाएँ। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को आपका क्या रहेगी एडवाइस? जी सर। देखिए ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे तो या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है या फिर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ वर्कर ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे सोचें और क्या काम करें, कहाँ समय बिताएं। राइट, पढ़ाई जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं, कॉलेजेस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से वो बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश में हैं। अब ऐसे में कई बार बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करें और क्या करें, कैसे करें, समझ में ही नहीं आता कि हमें किधर आगे बढ़ना चाहिए। राइट, एम्प्लॉयमेंट अभी धीरे धीरे संकट में आ गया है और लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम या तो ख़त्म हो गई हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जो भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, एवरीबडी हैज़ ए डिफरेंट इंटरेस्ट, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा, आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट आखिर है किस चीज़ में।
मे बी जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है कुकिंग में, बहुत सारे लोगों का सिंगिंग में हो सकता है, बहुत सारे लोगों का डांस में हो सकता है, राइट, या किसी का गिटार बजाने में हो सकता है, किसी का इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग में हो सकता है, किसी का टीचिंग में हो सकता है, किसी का डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है। तो या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन टीच समथिंग, यदि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल और यू कैन स्टार्ट योर इंस्टाग्राम आईडी। आप आजकल अब सवाल ये है कि किस टॉपिक पर किया जाए, राइट। अब ये टॉपिक आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों को करते हुए देखेंगे, राइट, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर आपके अंदर कौन सी स्किल है। भाई आज के ज़माने में ये पता लगते लगते कि हमारे अंदर स्किल कौन सी है, आपकी आधी उम्र बीत जाती है या आधा जीवन बीत जाता है, और लोग गलत इंटरेस्ट को पकड़ के कोई एक गलत फील्ड चुन लेते हैं, और वही चैलेंजिंग हो जाता है कि बाद में लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा। तो अब जैसा कि आपको बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान के शुक्र से आपको ये सब मिला है कि लॉकडाउन है, घर पे हैं, तो फिर अब ऐसे में एक तो ये है कि हम वेब सीरीज़ देखकर, मूवीज़ देखकर, या फिर लूडो खेल के, कैरम खेल के अपना टाइम स्पेंड कर लें। हाँ, उसके लिए भी अलग स्लॉट हो सकता है कि जब आप बोर हो जाएं तो घंटे 2 घंटे आप अपने आप को एंटरटेन भी कर लें, क्योंकि मरना नहीं है, राइट। लाइफ में मज़ा आना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि मज़ा आपको किसी चीज़ को सीखने में आने लगे तो फिर लाइफ विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा, और आप न केवल मज़ा कर पाएंगे बल्कि अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए आप पैसे भी कमा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अब आता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पर। सर, सबसे पहले तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेनर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज इंग्लिश लैंग्वेज से ही रिलेटेड कुछ प्रश्न ज़्यादा मैं पूछूं, जिससे कि जो भी लोग इस वीडियोज़ को या इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको कुछ मिथ हैं उनके वो क्लियर हो पाएँ और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक्चुअल में सारी जानकारियाँ हो पाएँ। प्रश्न यही रहेगा कि अगर एक स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग की जब भी बात सुनता है या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता है, तो क्यों सीखनी चाहिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज, इसके क्या कारण है? जी सर। राइट, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा, और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जी जी। राइट, जनरली यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने साइकिल चलाना क्यों सीखा, आपने लिखना क्यों सीखा, आपने पढ़ना क्यों सीखा, लोग कार ड्राइविंग क्यों सीखते हैं, लोग कुकिंग क्यों सीखते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम सीखते तब हैं जबकि हमें लगने लगे कि हाँ इसकी ज़रूरत है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइकिल चलाना बच्चे क्यों सीखते हैं, राइट। साइकिल चलाना बच्चे इसलिए नहीं सीखते कि आगे चल के उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने आसपास के लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते हैं और उनको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, यार मुझे भी सीखना है, राइट। और वो सीखते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। कई बार गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन वो साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, और कुछ लोग तो कार चलाना भी सीख जाते हैं। बहुत सारी मशीन्स हमें चलानी आ जाती हैं उससे, क्योंकि हमारी टेक्निकल स्किल डेवलप हो गई। ठीक ऐसे ही आप जब इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएँ, आपकी इंग्लिश बहुत वीक होगी, राइट। लेकिन यदि आपको लग जाए कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे भी करके दुनिया में लोग सीख ही लेते हैं। जब आपको लगता है कि कुकिंग सीखने की ज़रूरत है और जब वो सिर पे आ जाता है तो आप कुकिंग करना सीख लेते हैं, और जब आपको कार चलाने की ज़रूरत महसूस हो जाती है तो आप कार चलाना भी सीख जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस दिन भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत का एहसास हो जाएगा, उस दिन आप चाहे वो घर पे रह के सीखें, चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे आप ऑफलाइन सीखें, चाहे आप बुक रीडिंग करके सीखें, चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करके सीखें, या अपने स्कूलों में सीखें, या कहीं पर भी एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर लें जहां आपको इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स मिल जाएं, राइट। या फिर आप कोई ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, राइट। बस चाहत जब भी पैदा होगी तभी से सीखना आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें हो, हमें उसकी ज़रूरत का एहसास हो जाए कि ये लाइफ में कैसे हमारी हेल्प करने वाली है, तो फिर आप सीखना। कुछ भी चीज़ आपने लिखना सीखा तो ऑफ कोर्स आपके घर वालों ने आपको प्रेशराइज़ किया, आपको उस समय ज़रूरत का एहसास नहीं था, लेकिन आपने एक बार लिखना सीख लिया तो आप ज़िंदगी भर लिख पाते हैं। आपने एक बार पढ़ना सीख लिया तो आप ज़िंदगी भर पढ़ पाते हैं और उसका फ़ायदा भी लेते हैं, राइट। अपने स्कूल में, कॉलेजेस में सोचो आपको पढ़ना लिखना ना आता हो। ठीक ऐसे ही ये जो आज इंटरनेट की यूनिवर्सिटी है, राइट, इंटरनेट जो है इस पर यदि आप सीखना चाहते हैं
तो हिंदी आई अंडरस्टैंड इट्स ए इट्स ए नेशनल लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा है और इसका सम्मान आप करते हैं, इसका सम्मान मैं भी करता हूँ और इसीलिए मैं आपसे अभी हिंदी में भी बात कर रहा हूँ, राइट क्योंकि हमारे और आपके एक दूसरे से जुड़ने का जो माध्यम है वो तो हिंदी ही है, राइट। हाँ, लेटर वी कैन ऑफ कोर्स अपग्रेड टू स्पोकन इंग्लिश, धीरे धीरे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अब मातृभाषा अपनी जगह है, मैं इसे रिस्पेक्ट करता हूँ, आई लाइक हिंदी, रादर आई लव हिंदी। हिंदी के बिना मैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को उतना बढ़िया एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यदि इंग्लिश आ जाए तो बात कुछ और ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर इंसान जीवन में अपग्रेड करना चाहता है। यदि आप एक कमरे के मकान में रहते हैं तो आप हमेशा इच्छा करते हैं या मन होता है कि हमारा 2 कमरों का मकान हो। 2 कमरों के मकान में आप रहते हैं तो आप 3 कमरों के, 4 कमरों के मकान में जाना चाहते हैं। 4-5 कमरों के मकान में आप रहते हैं तो आप एक बंगला चाहते हैं, और बंगला यदि आपके पास हो तो फिर आप लोकेशंस ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे इस लोकेशन पे बंगला चाहिए, और इसे ही अपग्रेडेशन कहते हैं। यदि आपके पास पहले से साइकिल है तो आप चाहेंगे कि मेरे पास बाइक हो, बाइक है तो आप चाहेंगे कि मेरे पास एक कार हो, कार हो तो फिर मेरे पास एक लग्जरी कार हो, लग्जरी कार है तो फिर मेरे पास 3-4 कारें हों, राइट। ये अपग्रेडेशन, आगे बढ़ने का जो सिलसिला है ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यदि आप इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं और आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में सीख सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज चाहिए ही चाहिए। इंटरनेट पर 90% जो स्टफ है वो इंग्लिश में है, राइट। और आप उस सारे ग्लोबल जो कि कुदरत ने या फिर ये टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है, आप उसे सीखने से पीछे रह सकते हैं। इसीलिए भी हमें इंग्लिश बोलना सीखना, या इंग्लिश को अच्छे से जो लोग दुनिया में बोल रहे हैं उनको समझना, उनके साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है यदि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी से मैंने भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। जिस समय मैं सीख रहा था 12th के बाद से, अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो मेरा बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट ना था उस समय, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड चलता है कि दोस्त सीख रहे होते हैं, तभी मैं सर के पास आया था, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। उस समय हो सकता है मुझे सच में बेनिफिट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ मुझे पढ़ना का शौक था तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी मन से सीखी। लेकिन उसका बेनिफिट अब देखिए, मैं ना तो कोई जॉब कर रहा जिसमें कि मुझे जॉब में बेनिफिट इसका हो, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे अपने न्यूज़ के लिए, जब मैंने न्यूज़ अपना चैनल खोला था यूट्यूब पर, आप जानते ही हैं कि मैं इंटरनेशनली न्यूज़ भी ज़्यादा कवर करता हूँ, तो मैंने देखा जो इंटरनेशनल जो भी अफेयर चल रहे होते हैं उनको अगर जानना है तो कंटेंट आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो अब मैं अगर वो कंटेंट सर्च करता हूँ तो हिंदी में मुझे कंटेंट मिलता ही नहीं है। अब इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि सर की वजह से मुझे समझ में भी आती है, इवन आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो जो फॉरेनर लोग हैं उनसे अगर कम्युनिकेशन भी मुझे करना होता है, कुछ उनसे जानकारी लेनी होती है, तभी मैं उनसे जानकारी ले पाता हूँ, बिकॉज आई कैन स्पीक इंग्लिश। और जो मेडिकल रिसर्च है या जो भी कंटेंट मैं रिसर्च करता हूँ उनकी जो मतलब है वो भी तभी सीख पाता हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का बेनिफिट तो खैर आप लोग भी सब जानते ही हैं। हाँ, सर ने ये बिल्कुल सही कहा कि आपके खुद के अंदर जब तक खुद की चाहत ना हो तब तक शायद इंग्लिश लैंग्वेज आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब बात आती है तो स्टूडेंटों को तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता ही है इससे। लोग कहते हैं कि हाँ भी स्टूडेंट लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट में होशियार हों, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको बोलने नहीं आती तो उसको बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है कि इस स्टूडेंट मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के अलावा और भी एज ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, कुछ हाउस वाइफ वगैरह रहती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर कैटेगराइज करा जाए तो किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा बेनिफिटफुल है, किसे सीखनी चाहिए, कौन सी एज ग्रुप वालों को? जी सर। राइट, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो तो आप ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हो, और फिर इंटरनेट पर इतना सारा स्टफ़ है जो शायद कोर्सेज हैं वो आपको 20,000 में मिलेगा, 50,000 में मिलेगा। वो सारा का सारा स्टफ़ आपको इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। यानी आपके यदि इंग्लिश बोलना सीखने में आपने समय खर्च किया और पैसा खर्च किया तो वो पैसा कहीं ना कहीं 10 गुना 20 गुना होकर आपके पास लौट सकता है, राइट। और जहाँ तक बात रही सुमित के सवाल की कि किस एज ग्रुप के लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, भाई यदि आप इंडिया में रहते हैं और हिंदी बोलते हैं और थोड़ी सी समझ आपको डेवलप हो गई है, हम ऐसा मानते हैं कि 8 साल के बच्चे को अपना ध्यान कंसंट्रेट करना आ जाता है और वो अटेंशन पे कर सकता है और वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी सीख सकता है। तो 8 साल के बाद की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक के लोग
मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है, भले ही उसे इंग्लिश आती है या नहीं आती है। यदि वो इंग्लिश नहीं भी जानता है तब भी उसे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर एक चाहत है तो वो सुनकर बोलकर सीख सकता है।